बीजेपी सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसे सुनकर आप लोग भी शायद हैरान हो जाएं। वैसे कई बड़ी बड़ी योजनाओं के अंदर कई घोटाले सामने आते रहते हैं, लेकिन इस योजना के भीतर जो घोटाला सामने आया है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं उसकी पूरी पोल पट्टी खोल कर रख देता है। हर एक धागे को उखेड़ कर रख देता है कि आखिर में इस योजना की सच्चाई क्या है, कितने गरीबों को इसके जरिए मकान मिल रहा है और कितने कौन से वो लोग हैं जो इस योजना का गलत फायदा उठा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शालिनी ऑनलाइन न्यूज भारत देखना शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर प्रधानमंत्री कई बार कई मंचों से ये कहते आए हैं कि हमने इस योजना के जरिए गरीबों को आवास देने का काम किया है और गरीबों के सर पर भी छत हो ये सुनिश्चित किया है। अब इसी योजना को लेकर आज मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर डिप्टी सीएम ने जो एक रिपोर्ट रखी है सीएजी की, वो काफी ज्यादा हैरान करने वाली है, जिसमें ये बताया गया है कि इस योजना के तहत जो गरीबों को मकान मिल रहा था उसके अंदर एक एक परिवार है उनको तीन बार इस योजना का लाभ दिया गया है और कई बार तो इस योजना का लाभ उन लोगों को मिला है जो गैर पात्रता वाले थे, जिन्हें इसकी जरूरत नहीं थी, उन लोगों को इस योजना का लाभ दिया गया है। कई लोग तो इस रिपोर्ट के अंदर बताए गए हैं कि ऐसे लोग हैं जो कि किसी शोरूम के मालिक हैं, किसी कार शोरूम के, किसी बाइक शोरूम के, तो कोई जो स्कूल के मालिक है वो अपना अच्छा खासा स्कूल चलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला जो है वो सामने आया है इस प्रधानमंत्री आवास योजना का। और इसके अंदर इस सीएजी की रिपोर्ट में किस तरीके से इस पूरी योजना का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया गया है वो मैं आपको बता देती हूं। सुनिए, आप गौर से सुनिएगा कि इसके तहत क्या क्या चीजें हो रही हैं और इस योजना की क्या कुछ सच्चाई है। तो देखिए, आज विधानसभा के सत्र के दौरान डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सीएजी की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने 7 अलग अलग प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 से 2021 के दौरान मध्य प्रदेश में एक परिवार को 3 बार पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया है। इन रिपोर्ट्स में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के तहत पीएम आवास वितरण साल 2016 से 2021 की गड़बड़ियां उजागर की गई हैं। सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि नगरीय प्रशासन, पंचायती राज विभाग के साथ साथ कुछ विभागों की योजनाओं का ब्यौरा है। इसमें सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस योजना के जरिए जो अपात्र लोग थे, जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए था, उनको भी इस योजना का लाभ दिया गया है, जबकि कई मामलों में तो एक परिवार को 3 बार पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया है। देखिए, इस रिपोर्ट के अंदर ये बात भी सामने आई है कि कई लोग जो आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, सोचिए, जिन्हें जरूरत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसा मिलता है उससे अपना घर बनाए, जो आर्थिक तौर पर अच्छे खासे वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, वो लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। तो सोचिए, उन गरीब लोगों तक कैसे इस योजना का लाभ पहुंचेगा जिनको सच में इसकी जरूरत है, जो सच में मजबूर हैं, वो गरीब जिनके सर पर सच में छत नहीं है और उनको उनके राइट्स मिलने के बजाय ऐसे लोगों के पास इस योजना का लाभ जा रहा है जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए था। वहीं मैं आपको बता दूं कि सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2000 लोग ऐसे भी हैं जो कार, बाइक और स्कूल तक के मालिक हैं। बावजूद इसके उन्होंने पीएम आवास योजना का लाभ लिया है। पीएम आवास की किस्त 15 दिन में देने का नियम है वैसे तो, लेकिन 13 लाख लाभार्थी ऐसे भी हैं जिन्हें दूसरी किस्त मिलने में 1 दिन से लेकर 1500 दिन तक का इंतजार करना पड़ा, जबकि 25 लाख स्वीकृत मकानों में से 8 लाख लाभार्थियों को 15 दिन के अंदर ही किस्त मिल गई। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत सीएजी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल स्वीकृत आवासों में से 18% यानी 4.64 लाख मकान तो अभी तक अधूरे हैं।
और 15 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि अपात्रों को दी गई है, जबकि रिपोर्ट में बताया गया है कि एक ही परिवार को 2 से 3 मकान तक दे दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर निकलकर सामने आया है। और अब तक 2016 से लेकर 2021 के बीच में इस योजना के तहत जिन लोगों को मकान दिए गए थे और जिनको मिलने चाहिए तो उनको तो असल में मिले ही नहीं है। और इसके अंदर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आपने कई ऐसी खबरें भी कई बार सुनी होंगी जो कि रिश्वतखोरी से जुड़ी हुई हैं। कई लोग जिनको इस मकान का लाभ मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि यूपी के बदायूं के अंदर का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जब बीजेपी के एक नेता जो थे वो एक औरत को प्रधानमंत्री आवास योजना की एक चाबी पकड़ा रहे थे। वो चाबी पकड़ाने के बाद वो बोलते हैं कि आपसे किसी ने रिश्वत तो नहीं ली है, तो वो बोलती है हाँ 30,000 रुपए ली है। और वो वीडियो काफी ज्यादा उस वक्त वायरल हुआ था और उस वक्त भी इस योजना की सारी पोल पट्टी खुल गई थी कि किस तरीके से गरीबों से ही इस योजना का उनको लाभ देने के बजाय उनसे ही रिश्वत ली जा रही है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं पहले, फिर उसके बाद उनको मकान का लाभ दिया जा रहा है। तो सोचिए ऐसी योजना का भी क्या फायदा जिसमें किसी गरीब को अपना ही पैसा अपनी तरफ से देना पड़े। तो आपको ये इंसिडेंट याद भी होगा। ऐसे ही कुछ ऐसे और भी इंसिडेंट्स हैं एक दो पिछले कुछ सालों में जो इस प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए हैं। मैं आपको वो दिखा देती हूँ। कुछ न्यूज़पेपर्स के अंदर अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी बार रिश्वतखोरी की गई है, कैसे कैसे लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी है। आप एक बार कुछ ये न्यूज़ कुछ पीछे की कुछ खबर भी जरूर देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि किस तरीके से पीएम आवास की किस्त देने के लिए मांगी रिश्वत, ग्रामीण ने डीएम ऑफिस के सामने किया आत्मदाह, मचा हड़कंप। अमर उजाला के अंदर ये खबर छपी है 24 जनवरी 2024 की हाल फिलहाल की बात है। पीएम आवास योजना की तीसरी किस्त दिलाने के लिए मांगी रिश्वत, रंगे हाथों पकड़ा गया सहायक सचिव। 1 दिसंबर 2022 की एक खबर है, एबीपी के अंदर ये खबर छपी है। वहीं एक खबर जो है वो पीलीभीत में ग्राम प्रधान ने पीएम आवास योजना के नाम पर मांगी रिश्वत, महिला की शिकायत पर दर्ज। 2 फरवरी 2024 की ही खबर है, बिल्कुल अभी की खबर है, एबीपी के अंदर छपी हुई है। रिश्वत देने को मांगे जेवर, सदमे में पत्नी की मौत। भदोई में प्रधानमंत्री आवास के लिए मांगी गई थी 50,000 की घूस, लेखपाल पर आरोप। और देखिए ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम खबरें जो हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना की ये कई खबरें जो हैं न्यूज़पेपर के अंदर आई हैं, न्यूज़ेस में चली हुई हैं। तो सोचिए अभी ये रिपोर्ट के अंदर इसका खुलासा हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा सोचनीय विषय है और इसकी पूर्ण तरीके से और एक अच्छी जांच होनी चाहिए कि आखिर में जिन लोगों तक इस योजना का फायदा जिन्हें मिलना चाहिए था उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है, बल्कि गैर पात्रता वाले लोगों को क्यों मिल रहा है, अच्छे खासे लोगों को क्यों मिल रहा है जो अपना अच्छा खासा शोरूम चला रहे हैं, अपने स्कूल्स चला रहे हैं, कोई बाइक शोरूम चला रहा है, अच्छे खासे आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, तो उन्हें इस योजना का लाभ कैसे दिया जा रहा है, कौन सी ऐसी चीजें कौन कौन से स्तर पर ऐसी गड़बड़ियां हैं, उसकी सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए ताकि जिन लोगों को सच में इसकी जरूरत है उन लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। बाकी आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, इस रिपोर्ट के बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। धन्यवाद।